Hello students, today we are going to discuss another case study that is also related to previous concept. It means it is also related to effectiveness and efficiency. चलें हम लोग अब देखते हैं पहले केस स्टडी क्या है. Shiva Limited received a new order of 30,000 toys. Mr. Jogendra, the production manager, is expected to deliver goods in 15 days. Otherwise, the contract will be null and void. To retain the customers, Jogendra outsourced the production of 15,000 toys and delivered the order on time. The outsourcing of the production resulted in increase in cost by 50%. Shiva Limited uses environment-friendly method of productions and disposes of the waste material by either recycling it or using the same for landfill in such a manner that the aquatic life is not disturbed. Which concept of management is being adhered to here by Mr. Jogendra? There are four options are also given here: effectiveness, efficiency, both A and B. It means effectiveness, both effectiveness and efficiency, and none of these. तो आपको ये बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही है, इफ़ेक्टिवनेस या कि एफिशिएंसी, या कि दोनों ही सही हैं. इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बोथ आर डिस्कस्ड हियर, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव. ओके, तो जैसा कि हमको पता है कि इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी. जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है, तब तक हम इस केस स्टडी को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ. प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है. बहुत ही सिंपल है. जब कभी काम टाइम पर हो जाता है, यानी वर्क डन ऑन टाइम, then that process is called, that concept is called effectiveness. And when work is performing with cost effective manner, that is called efficiency. It means कोई भी पर्सन अगर काम को टाइम पर कर लेता है तो वो पर्सन इफ़ेक्टिव कहलाता है, और अगर कोई पर्सन काम को कम से कम कॉस्ट पे करता है तो वो कहलाता है एफिशिएंट. तो हम यहाँ पर देखें तो शिवा लिमिटेड जो है उसने क्या है 30,000 के ऑर्डर रिसीव किए थे. अब उसका एक प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर जोगेंद्र से ये कहा गया था कि आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर 15 डेज़ के अंदर डिलीवर करना है. ओके, अगर 15 डेज़ के अंदर ऑर्डर नहीं डिलीवर किया गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड. अब मिस्टर जोगेंद्र ने क्या किया कि कस्टमर्स को रिटेन करने के, भाई कस्टमर्स अगर हम टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो कस्टमर्स हमारे नहीं रह जाएंगे, कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे. इसलिए जोगेंद्र ने आउटसोर्सिंग का हेल्प लिया, आउटसोर्स किया, और 15,000 टॉयज़ क्या है आउटसोर्स के थ्रू बनाए. मीन्स 15,000 टॉयज़ तो खुद प्रोडक्शंस किया, लेकिन 15,000 टॉयज़ को उसने आउटसोर्स किया, यानी किसी दूसरी कंपनी की हेल्प से बनाया. और रिज़ल्ट क्या हुआ, आउटसोर्स का रिज़ल्ट ये हुआ कि 50% जो है आपके कॉस्ट इंक्रीज़ कर दिया. यानी आउटसोर्सिंग ने क्या किया, द आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टेड इन इंक्रीज़ इन कॉस्ट बाई 50%. यानी जो कॉस्ट थी वो 50% इंक्रीज़ हो गई आउटसोर्सिंग करने से. इट मीन्स यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाता है कि जो मिस्टर जोगेंद्र ने जो अपना टारगेट कंप्लीट किया है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर से नहीं किया है. तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ क्लियर हियर कि मिस्टर जोगेंद्र इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क through cost effective manner. So it is very clear that कि Mr. Jogendra is not efficient. Okay, now the another aspect, क्या उन्होंने टाइम पर का जो है ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो सीधा से लिखा हुआ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि मिस जोगेंद्र आउटसोर्स द प्रोडक्शन ऑफ 15,000 टॉयज़ एंड डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम. यानी ऑर्डर क्या है, टाइम पर डिलीवर हुआ. तो जब कोई भी ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो जाए, टाइम पर कंप्लीट हो जाए, टाइम पर उसको फिनिश कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस. सो हम कह सकते हैं कि मिस्टर जोगेंद्र क्या है, इफ़ेक्टिव हैं. यानी यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया, इफ़ेक्टिवनेस. ओके, इफ़ेक्टिवनेस इज़ डिस्कस्ड हियर. तो सो आंसर विल बी इफ़ेक्टिवनेस. एक्सप्लेनेशन, मिस्टर जोगेंद्र हैव डिलीवर्ड ट्वाइस ऑन टाइम, so here effectiveness is discussed. I hope
ये केस स्टडी आप अच्छे से समझ में आ गई है? अगर आ रही है तो आप प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।